Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, parents and well wishers, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप तमाम को इस सेशन में वेलकम कहते हैं। आज ओरिएंटेशन क्लास है और इस ओरिएंटेशन सेशन का मकसद सिर्फ़ इतना है कि इस सेशन को शुरू करने के पीछे जो रीज़निंग है वो आपसे शेयर की जाए और आपको इसका पर्पस जो है वो मेनली बताया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आजकल तालीम का मेयार कितना है और बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है और बच्चों के अंदर तालीम हासिल करने और ये शौक़ कि हमें आता हो या उनके कॉन्सेप्ट उनके कितने क्लियर हैं, इसका अंदाज़ा तो आपको इस साल केमिस्ट्री का जो पीपीएससी का टेस्ट हुआ वो हो गया होगा। फ़ीमेल में आपको याद होगा कि पीपीएससी में 100 सीट्स थी केमिस्ट्री लेक्चरर्स की और मोर दैन 10,000 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये टेस्ट दिया। तो आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि 100 सीट के अगेंस्ट 100 स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे। और आपको याद होगा कि मोर दैन 10,000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, लेकिन उनमें से जो क्लियर फ़ीमेल जिन्होंने किया वो लेस दैन 100 थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके कॉन्सेप्ट्स कितने के हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ औक़ात में स्टूडेंट्स मेरे साथ इन कॉन्टेक्ट रहते हैं और अक्सर जो है वो उनकी यही शिकायत होती है कि जी मैंने बीएस कर लिया है, मैंने एमएससी केमिस्ट्री कर ली है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं, कोई रीज़निंग मुझे नहीं आती। तो ये चूँकि मेरा वास्ता आम ज़िंदगी में रोज़ाना इन बातों से पड़ता रहता है, तो यही सोच के वो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो मुल्तान से बाहर के हैं या यहाँ भी मुल्तान में हैं और वो फ़िज़िकल क्लास अटेंड नहीं कर सकते या दूर रहते हैं, तो उनके लिए फिर स्पेशली ये कोशिश की है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बिल्कुल अगर आपने बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अगर आपको चाहिए तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अपनी मैट्रिक की जो केमिस्ट्री की 9th और 10th की बुक है उसकी रीडिंग करो और उसको समझो, क्योंकि उसमें बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं वो दिए हुए हैं। और अगर आपने उससे ज़रा हायर लेवल के कॉन्सेप्ट लेने हैं जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, एजुकेटर्स और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो लोग जो जनरल साइंस या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट अडॉप्ट करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एफएससी ख़ास तौर पे अगर वो पढ़ते हों तो फिर वो उस टेस्ट को बड़ी आसानी से क्लियर कर लेते हैं। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि वो लोग जो अकेडमीज़ में या किसी कॉलेज में पार्ट टाइम या लेक्चर बेस पे या प्राइवेट कॉलेजेस में जो एफएससी को पढ़ा रहे होते हैं और वो एफएससी को कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे होते हैं, तो मैंने देखा है कि वो लोग अक्सर पीपीएससी, एफपीएससी और जनरल साइंस के टेस्टों में वो अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। लिहाजा एफएससी बिल्कुल बुनियाद है केमिस्ट्री की। लिहाजा यही सोच के हमने ये प्लानिंग की है कि क्यों ना हम एक 2 मंथ्स का बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का एक सेशन रखें जिसमें मेन फोकस जो है वो उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हो जो उस टॉपिक के अंदर होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स बीएस किया होता है, एमएससी की हुई होती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होता है, जो बेसिक लॉजिक और रीजनिंग होती है, वो भी उन्हें नहीं पता होती। अक्सर को तो ये नहीं पता होता भी मोल को मोल क्यों कहा जाता है, आयन को आयन क्यों कहा जाता है, इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, इक्वेशन क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देती है।
किस तरह से हम मोल्स को नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में बदल सकते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल से हम मोल, चार्ज वगैरह हर चीज़ जो है वो निकाल सकते हैं। मोल को और एवोगाड्रोस नंबर की केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है। अब किसी स्टूडेंट से अगर पूछ लें कि मोल डे क्या होता है, तो मेरा ख्याल है 99% स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें ये पता ही नहीं भी मोल डे क्या चीज़ है। अच्छा, आपने बुक में मुमकिन है पढ़ा हो कि ये जो एवोगाड्रोस नंबर है इसे केमिस्ट्स सीक्रेट नंबर कहा जाता है, लेकिन किसी स्टूडेंट को नहीं पता भी इसे केमिस्ट्स सीक्रेट नंबर क्यों कहा जाता है। सिमिलरली जो टॉपिक होता है वो बुक में इतना बड़ा लिखा होता है, उसके पीछे हालांकि एक सिंपल लॉजिक बेसिक एक रीज़न होती है जिसकी बुनियाद पे वो चीज़ होती है, तो अक्सर स्टूडेंट्स को वो नहीं आता होता। तो इसलिए ये सारा कुछ सोच के स्टूडेंट्स जो एफएससी में हैं उनके लिए, जो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जिन्होंने ख़ास तौर पे नेक्स्ट ईयर में या उन्होंने एमडी कैट को रिपीट करना है। सिमिलरली वो स्टूडेंट्स या वो पर्सन्स, वो लेडीज़ और जेंटलमैन जिन्होंने आगे पीपीएससी, एफपीएससी में या उन्होंने किसी और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में केमिस्ट्री से रिलेटेड या जनरल साइंस से रिलेटेड किसी टेस्ट के अंदर उन्होंने अपीयर होना है, इसी तरह से एजुकेटर्स जो साइंस में भर्ती होते हैं तो उनके लिए जो टेस्ट होता है उसके लिए, तो ये सोच के हमने ये प्लानिंग की है कि हम इस ट्यूसडे से, जो नेक्स्ट ट्यूसडे कमिंग होगा यानी 5 तारीख से, हम रेगुलर शाम को 7 से 8 बजे वाया जूम जो है वो हम 1 घंटे की डेली क्लास जो है वो रखेंगे, ताकि स्टूडेंट्स के बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर किए जाएं। स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि रीज़निंग क्या होती है, किसी टॉपिक के पीछे बेसिक लॉजिक क्या होती है और उस टॉपिक को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, और अगर उसमें से कोई भी और एक्सप्लेनेटरी या रीज़निंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को आपने किस तरह से हल करना है। तो ये जो है वो हमने जो है वो सोच के ये सेशन शुरू किया है।